सारी खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं और जो न शुभ है न मंगल, वो करती हैं सावधान। शुभ बताने, मंगल दिखाने और सावधान करने में आपके साथ गीतिका पंत। पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार और इमरान खान के बीच आर्मी चीफ की नियुक्ति को लेकर चल रही खींचतान खत्म हो गई है। सरकार ने सेना प्रमुख जनरल बाजवा का उत्तराधिकारी चुन लिया है। लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनीर को नया आर्मी चीफ नियुक्त करने का ऐलान कर दिया गया। अब राष्ट्रपति अलवी इस नियुक्ति पर आखिरी मोहर लगाएंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनीर को पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ बनाने का फैसला किया है। वहीं लेफ्टिनेंट जनरल शमशाद मिर्जा को ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ का चेयरमैन बनाया जाएगा। पाकिस्तान की सूचना प्रसारण मंत्री मरियम औरंगजेब के मुताबिक राष्ट्रपति आरिफ अलवी को इस बारे में जानकारी दे दी गई है और इस नियुक्ति से जुड़े कागजात भी उन्हें भेज दिया गया है। मरियम औरंगजेब ने ट्वीट करते हुए लिखा, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सैयद असीम मुनीर को नया आर्मी चीफ नियुक्त किया है। इस बारे में राष्ट्रपति को सूचित कर दिया गया है। वहीं लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को चेयरमैन ऑफ ज्वाइंट चीफ नियुक्त किया गया है। वहीं जब रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ से नए आर्मी चीफ की नियुक्ति से जुड़ा सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सब कुछ संविधान के मुताबिक हुआ है। साहब, आसिम मुनीर साहब का जो 2 रोज का गैप बीच में आ रहा है सर, रिटायरमेंट 27 को हो रही है। सर, वो एवरीथिंग हैज बीन टेकन केयर ऑफ अकॉर्डिंग टू लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन। थैंक यू वेरी मच। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर जनरल बाजवा की जगह लेंगे। जनरल बाजवा 29 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। वे 2016 में पहली बार पाकिस्तान आर्मी चीफ बने थे। हालांकि 2019 में उनके कार्यकाल को 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया था। आर्मी चीफ के तौर पर आसिम मुनीर के नाम पर राष्ट्रपति की मुहर लगना बाकी है। आसिम मुनीर अभी पाकिस्तान की सेना में सबसे सीनियर जनरल हैं। दिलचस्प बात है कि लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर सितंबर 2022 में रिटायर होने वाले थे, लेकिन उनका कार्यकाल बढ़ाकर 27 नवंबर तक किया गया था। लेकिन अब ये तय हो चुका है कि अगले 3 साल के लिए वो सेना प्रमुख के पद पर रहेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का कहना है कि आसिम मुनीर आर्मी चीफ के लिए सबसे काबिल हैं और वही पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को सही जवाब दे सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने अपना जो शहबाज शरीफ है, उन्होंने अपना पावर जो है वो इस्तेमाल करते हुए उन्हें नियुक्त किया है और उन्होंने ये फाइल जो उनकी रिकमेंडेशन की है उसे प्रेसिडेंट के पास भेज दिया है। आलमी साहब जो हैं प्रेसिडेंट, वो फाउंडर मेंबर हैं इमरान खान की पार्टी के, पीटीआई के, और उनका जब तक साइन नहीं होगा तब तक ये ऑर्डर के कोई मायने नहीं रखता। लेकिन वो एक औपचारिकता है सिर्फ कि उनको साइन करने ही पड़ेंगे, लेकिन ये भी संभव है कि उसमें कोई अड़चन डाल दी जाए। लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर अभी पाकिस्तानी सेना में क्वार्टर मास्टर जनरल के तौर पर सेवा दे रहे हैं। आसिम मुनीर को सितंबर 2018 में 2 स्टार जनरल के तौर पर प्रमोट किया गया था। जनरल आसिम मुनीर ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल के तहत सेना में भर्ती हुए थे। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर जनरल बाजवा के फेवरेट रहे हैं और जनरल बाजवा चाहते थे कि आसिम मुनीर ही सेना प्रमुख बने। देखिए, जनरल बाजवा ने कहा है अपनी लेटेस्ट स्टेटमेंट्स में कि पाकिस्तान पॉलिटिक्स से दूर रहेगी और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं करेगी। और अगर आप उनकी हिस्ट्री देखें, अगर डायरेक्ट पॉलिटिकल कंट्रोल नहीं भी होता तो जैसे बोलते हैं कि वो पीछे से स्ट्रिंग पुलिंग करते हैं, पीछे से वो अपना कंट्रोल रखते हैं पॉलिटिक्स के ऊपर। और ये कंट्रोल इतने साल से चल रहा है और इस कंट्रोल से जो पाकिस्तान आर्मी को पावर मिलती है, मुझे नहीं लगता वो छोड़ेंगे। डायरेक्ट इंटरफेरेंस ना हो और वो शायद नहीं करेंगे, बट जिस तरह से वो इन्फ्लुएंस करते हैं कंट्री की पॉलिटिक्स को, मुझे नहीं लगता वो इन्फ्लुएंस वो इतना जल्दी छोड़ने वाले हैं। अक्टूबर 2018 में मुनीर को बाजवा की सिफारिश पर ही खुफिया एजेंसी ISI का चीफ बनाया गया था, लेकिन सिर्फ 8 महीने बाद यानी मई 2019 में उन्हें इस पद से हटा दिया गया था। जनरल मुनीर ने ही इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी से जुड़े भ्रष्टाचार के बारे में बताया था।
इन आरोपों के बाद ही इमरान ने जनरल मुनीर को उनके पद से हटा दिया था। इसके बाद आईएसआई चीफ की जगह लेफ्टिनेंट जनरल फैज हामिद ने ली। बाद में लेफ्टिनेंट जनरल आसिम को गुजरावाला कॉर्प्स कमांडर पद पर तैनात किया गया। आज मुल्क में मार्शल लॉ नहीं है तो इमरान खान की वजह से नहीं है। नवाज शरीफ ने तो पूरी कोशिश की है मुल्क में मार्शल लॉ लगवाने की। नून लीग और जरदारी में कंसेंसस है कि मुल्क में मार्शल लॉ लग जाए। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर के पाकिस्तान आर्मी चीफ बनने के बाद भारत से रिश्तों में कोई खास बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि 14 फरवरी 2019 को हुए पुलवामा अटैक में मुनीर का ही हाथ था। जिस तरह से हमला हुआ था उसमें मुनीर की छाप भी देखने को मिली थी। ये सुनियोजित हमला था जिसे प्लानिंग और ट्रेनिंग के जरिए ही अंजाम दिया जा सकता था। इसके बाद से भारत और पाकिस्तान के रिश्ते और खराब होते चले गए। देखिए, पुलवामा अटैक के बाद जिस तरह से इंडिया ने रिस्पांस दिया था, बालाकोट टेररिस्ट कैंप के ऊपर एयर स्ट्राइक की थी, तो ये भी आईएसआई चीफ ने उस टाइम जो थे जनरल मुनीर, उन्होंने देखा होगा। तो उनको ये भी मालूम है कि अगर इस तरह की टेरर अटैक होता है या कोई मेजर टेरर इंसिडेंट होता है इंडिया में, तो इंडिया का रिस्पांस मजबूत और उनके खिलाफ आएगा। तो मेरे हिसाब से, क्योंकि वहाँ वो थे एक इम्पोर्टेंट पोजीशन में इस टाइम और उन्होंने ये पूरा इंसिडेंट क्लोजली देखा है, तो उससे उन्होंने भी कुछ लेसन लर्न किए होंगे। पाकिस्तान में आर्मी चीफ का रोल बेहद अहम माना जाता है और कई बार तो ऐसी नौबत आई है कि सेना ने तख्ता पलट ही कर दिया। यहाँ तक कि जब पाकिस्तान में लोकतांत्रिक सरकार भी रहती है तो आर्मी चीफ सुरक्षा मामलों में और विदेशी मामलों में अहम भूमिका में रहते हैं। कोई भी पाकिस्तान का सीनियर ऑफिसर ऐसा नहीं होगा जिसने भारत विरुद्ध कोई न कोई अभियान में या कोई न कोई बयानबाजी में हिस्सा ना लिया हो। और इन्होंने पुलवामा में जो भी रोल था इनका, मेरे ख्याल से डीजीएमओ थे उस समय पे, तो वो है, असलियत है। और यही नहीं, आर्मी चीफ पाकिस्तान में विदेशी रिश्तों को लेकर कई नीतिगत फैसले भी लेते हैं। जैसे जनरल बाजवा ने चीन और अमेरिका के साथ रिश्तों में अहम भूमिका निभाई थी, जिससे इस्लामाबाद और बीजिंग में दूरियां कम हुई थी। इसके साथ ही बाजवा ने पाकिस्तान से जुड़े मामलों को लेकर कई देशों का दौरा भी किया था। साथ ही दो देशों के बीच होने वाले समझौतों में भी आर्मी चीफ काफी अहम रोल निभाता है। जब पाकिस्तान का नया चीफ बनता है तो शुरू में तो बहुत सब ठीक ठाक लगता है, लेकिन वो अपने रंग कुछ समय के बाद दिखाना शुरू करता है। आप देखिए ना, जो बाजवा हैं उन्होंने नवाज शरीफ को बाहर करने का पूरा जोर लगा दिया। अब वो दूसरा रंग दिखा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स में कुछ नहीं होना चाहिए आर्मी का रोल, लेकिन ये संभव नहीं है पाकिस्तान में, और जरूर उनका रोल दिखेगा, जल्द ही दिखेगा। खबर है कि नए आर्मी चीफ पर दबाव बनाने के लिए ही इमरान ने 26 नवंबर को फौज के ही शहर रावलपिंडी में रैली करने का ऐलान किया है। इसके अलावा वो सरकार को भी अल्टीमेटम देने जा रहे हैं कि जल्द से जल्द आम चुनाव की तारीखों का ऐलान करें। इमरान खान पहले ही कह चुके हैं कि अगर सरकार चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं करती है तो वो मुल्क जाम कर देंगे। मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इमरान खान 26 नवंबर को रावलपिंडी में अपने हकीकी आजादी मार्च से जुड़ने वाले हैं, लेकिन इसके पीछे बड़ी वजह यह है कि रावलपिंडी पाकिस्तानी सेना का हेडक्वार्टर है, लिहाजा यहां इमरान सेना को अपना दम दिखाकर दबाव बनाने की कोशिश करेंगे। वहीं उन्होंने शहबाज सरकार से दो टुक कह दिया है कि निष्पक्ष चुनाव ही पाकिस्तान को बचा सकता है और मौजूदा हालात को मद्देनजर सत्ता में वापसी के लिए उन्हें चुनाव प्रचार की भी जरूरत नहीं है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान हकीकी आजादी मार्च निकालकर शहबाज सरकार पर लगातार दबाव बनाने की कोशिशों में जुटे हैं। वहीं शहबाज सरकार ने इमरान के दुश्मन माने जाने वाले लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को नया आर्मी चीफ बनाकर उनकी कमजोर नस को दबा दिया है, जिससे इमरान बौखला उठे हैं। तो मुझे पता है जान खतरे में है, लेकिन मैं क्यों उसके बावजूद निकलूंगा? सियासत के लिए नहीं। मुझे सियासत क्या दे सकती है जिसको अल्लाह सब कुछ दे चुका है?
मैं एक हकीकी आजादी की जंग लड़ रहा हूं। मैं समझता हूं कि मौत गुलामी से ज्यादा बेहतर है। एक गुलाम की जिंदगी से बेहतर मर जाना है। इमरान खान ने कहा कि देश को मौजूदा आर्थिक संकट से बाहर निकालने के लिए निष्पक्ष चुनाव बेहद जरूरी है। इमरान खान ने कहा कि सरकार चुनाव में जितनी देरी करेगी, ये उनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के लिए उतना ही फायदेमंद होगा। लेकिन शहबाज कैबिनेट की सूचना प्रसारण मंत्री मरियम औरंगजेब ने पलटवार करते हुए कहा कि इमरान की चालाकी अवाम को समझ में आ गई है। हकीकी आजादी मार्च का मकसद मौसूफ कह रहे थे कि अवाम को समझ आ गई है। हकीकी आजादी मार्च का मकसद नहीं, लेकिन आपका मकसद अवाम को जरूर समझ आ गया है, क्योंकि इमरान खान साहब अवाम पागल नहीं है, भेड़ बकरियां नहीं है और बेवकूफ नहीं है। इमरान का कहना है कि पाकिस्तान में ऐसी सरकार की जरूरत है जो कड़े फैसले लेने की ताकत रखती हो और उनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी को सत्ता में लौटने के लिए चुनाव प्रचार करने की जरूरत नहीं है। पीटीआई नेता फवाद चौधरी ने शहबाज सरकार पर बरसते हुए कहा कि सारे चोर एकजुट हो गए हैं। इस तरह से सारे चोर इकट्ठे होके चीफ के ऊपर कंसल्टेशन की, लोगों को दुख हुआ। कंटेनर पता नहीं अब हमारे लिए लगा रहे हैं या किसी और के लिए लगा रहे हैं। इस्लामाबाद वालों को असल डर हमसे ज्यादा पड़ा हुआ है, कहीं और किसी के डर से कंटेनर लगाई जा रहे हैं कि जिन्होंने भी आना है ना, वो कंटेनरों का बंदोबस्त करके है। इमरान ने यह भी कहा कि ये वक्त की मांग है कि पाकिस्तान में पूर्ण बहुमत वाली सरकार सत्ता में आए ताकि वो ठोस फैसले ले सके। इमरान खान ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश की दिशा और दशा बदलने के लिए नई सरकार को कड़े फैसले लेने होंगे। वहीं पीटीआई नेता फवाद चौधरी ने इमरान की तारीफ करते हुए कहा कि उनकी वजह से देश में मार्शल लॉ नहीं लगाया जा सका। आज मुल्क में मार्शल लॉ नहीं है तो इमरान खान की वजह से नहीं। नवाज शरीफ ने तो पूरी कोशिश की है मुल्क में मार्शल लॉ लगवाने की। नून लीग और जरदारी में कंसेंसस है कि मुल्क में मार्शल लॉ लग जाए। इमरान के आरोपों पर सूचना प्रसारण मंत्री मरियम औरंगजेब ने पलटवार किया और उन्हें बहरूपिया बता डाला। ये ऐसे भेस बदलता है, ऐसा बहरूपिया है कि झूठ बोलकर ये समझता है कि आवाम इनके झूठों में आ जाएगी। आज सबसे बड़ा सवालिया निशान इमरान खान साहब के लिए नहीं है। आज सबसे बड़ा सवालिया निशान उन लोगों पे है जो इमरान खान साहब की बात पर यकीन करते हैं। इमरान खान पाकिस्तान में जल्द चुनाव की मांग को लेकर लाहौर से इस्लामाबाद तक आजादी मार्च निकाल रहे हैं, लेकिन इमरान का ये मार्च सरकार और सेना की आंख में खटक रहा है। लेकिन इमरान ने बिल्कुल बजा दिया है कि वो इस्लामाबाद पहुंचकर ही दम लेंगे। मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री आसिफ ख्वाजा ने दावा किया है कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने क्रिकेट खेलने के दौरान भारत से मिले गोल्ड मेडल को बेच दिया है। क्रिकेटर से नेता बने इमरान खान इन दिनों तोहफा विवाद में घिरे हुए हैं। इससे पहले इमरान पर सऊदी प्रिंस की दी हुई महंगी घड़ी को बेचने का आरोप लगा था। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और 1992 में वनडे वर्ल्ड कप जिताने वाले कप्तान इमरान खान एक बार फिर सत्ता के लिए सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं। वहीं राजनीति के गलियारों से अलग अब इमरान खान एक बार फिर सुर्खियों में हैं। लेकिन उसकी वजह सियासत नहीं, क्रिकेट है। इमरान पर नया आरोप ये लगा है कि वर्ष 1987 में क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया से उन्हें जो गोल्ड मेडल मिला था, उस मेडल को इमरान ने महज 3,000 रुपए में बेच दिया था। इमरान का वो गोल्ड मेडल खरीदने वाले शख्स ने बताया कि उसने वर्ष 2014 में ये गोल्ड मेडल 3,000 रुपए में खरीदा था। ये वाला जो मेडल था इमरान खान साहब का, ये मेडल 2014 में मेरे पास आया था। ये मैंने कोई 8-10 मेडल खरीदे थे और चौंका, ये बिल्कुल नहीं पता था कि ये इमरान खान साहब का मेडल है, क्योंकि वो इतनी उनमें 8-10 मेडल्स में इमरान खान वाला जो मेडल था वो बड़ी रफ कंडीशन के अंदर था, बिल्कुल भी विजिबल नहीं था कि उस पर क्या लिखा हुआ है। और ना बेचने वाले को पता था कि ये मेडल जो है इमरान खान साहब का है, ना ही मेरे इल्म में था। तो वो मेडल 1 साल मेरे पास जो है इसी तरह पड़ा रहा। उसके बाद जब मैंने उसको साफ करवाया कोई साल बाद जो है,
तो तब मेरे इल्म में आया कि ये जो मेडल है ये क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया ने 1987 में इमरान खान साहब को दिया था, क्योंकि उसके ऊपर इमरान खान साहब का नाम लिखा हुआ था। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने हाल ही में एक टीवी इंटरव्यू में दावा किया कि इमरान खान ने भारत से मिले गोल्ड मेडल को सिर्फ 3,000 रुपए में बेच दिया था। उनके इस बयान से खलबली मच गई और अलग अलग दावे पेश किए गए। इस बीच पाकिस्तान के कॉइन कलेक्टर शकील अहमद ने बताया कि उन्होंने इमरान के उस गोल्ड मेडल को खरीदा था। इमरान पर लगे इन आरोपों पर पाकिस्तान की सूचना प्रसारण मंत्री मरियम औरंगजेब ने उन्हें चोर बता डाला। हकीकी आजादी का शोर वो चोर मचा रहा था जिसने हरम शरीफ की जो अक्स था उसकी घड़ी कौड़ियों के दाम बेची। अवाम के सामने मदीना की रियासत बनाने की बात करते हैं, कानों के अंदर इस्लामिक टच देने की बात करते हैं और पीछे दरवाजे से वारदातें डाल के तोशाखाना में दुकान लगाई हुई थी और वहां तोशाखाना की घड़ियों की गलत इवैल्यूएशन करके उनको खरीदे बगैर बेच के, ये घड़ी जो इन्होंने बेची इसको खरीदने के पैसे तोशाखाना में जमा नहीं कराए थे जिस वक्त ये घड़ी बेच रहे थे। हमारी घड़ी तो हमें वक्त बताती है, इमरान खान की घड़ी ने इमरान खान की औकात बताई है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम साल 1987 में इमरान खान की अगुवाई में भारत दौरे पर आई थी। यहां पहले 5 टेस्ट की एक सीरीज खेली जानी थी। सीरीज की शुरुआत से पहले 20 जनवरी 1987 को एक फ्रेंडली मैच हुआ, लेकिन खास बात यह है कि इस मैच में पाकिस्तान के अब्दुल कादिर चोटिल हो गए थे और 14 साल के सचिन तेंदुलकर ने पाकिस्तान के लिए फील्डिंग की थी। टीम इंडिया के लिए इस मैच में रवि शास्त्री ने कप्तानी की थी। बता दें कि इमरान खान 2018 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने थे। उन्हें अरब देशों की यात्राओं के दौरान वहां के शासकों से महंगे गिफ्ट मिले थे। उन्हें कई यूरोपीय देशों के राष्ट्र प्रमुखों से भी बेशकीमती गिफ्ट मिले थे, जिन्हें इमरान ने तोशाखाना में जमा करा दिया था। लेकिन इमरान खान ने बाद में तोशाखाना से इन्हें सस्ते दामों पर खरीदा और बड़े मुनाफे में बेच दिया। हालांकि इस पूरी प्रक्रिया को उनकी सरकार ने बाकायदा कानूनी अनुमति दी थी। मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।